23 जून 2026 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पुलाकुर्थी गांव के पास एक खेत में एक जला हुआ शव मिला। शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि पुलिस के लिए उसकी पहचान करना लगभग असंभव था। ना कोई पहचान पत्र, ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना कोई प्रत्यक्ष गवाह। पहली नज़र में ये एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस लग रहा था जिसे सुलझाने में महीनों लग सकते थे, लेकिन क्राइम सीन पर पड़ी एक साधारण सी चीज़ ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। एक पापड़ का पैकेट। क्या सचमुच एक साधारण पापड़ का पैकेट पुलिस को हथियारों तक पहुंचा सकता है? आज की कहानी उसी चौंका देने वाली जांच की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल हिंदी। आज की कहानी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उस मामले की है जिसने पुलिस जांच की बारीकी को पूरी तरह साबित कर दिया। 23 जून 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि पुलाकुर्थी गांव के पास खेत में एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल देखकर पहली नज़र में यही लगा कि हत्या के बाद सबको आग लगाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हर छोटे बड़े सबूतों को सावधानी से इकट्ठा करना शुरू किया। क्राइम सीन से पुलिस को कुछ अहम चीज़ें मिली। आंशिक रूप से जला हुआ अखबार, कुछ जले हुए कपड़े, एक धार्मिक धागा और एक आंशिक रूप से जला हुआ पापड़ का पैकेट। उस समय यह पैकेट किसी साधारण कचरे की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अनुभवी जांच अधिकारियों ने उसे भी बाकी सबूतों के साथ सुरक्षित कर लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में यही छोटा सा पैकेट पूरे केस का सबसे अहम सुराग बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी वही थी, मृतक कौन था? क्योंकि जब तक पहचान नहीं होती तब तक ना हत्या की वजह पता चल सकती है और ना ही हत्यारों तक पहुंचना आसान होता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने जांच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, मृतक की पहचान। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह लाश उन्हें आंध्र प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक तक ले जाएगी। क्राइम सीन से मिले हर सबूत को पुलिस ने फॉरेंसिक लैब भेज दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा था आंशिक रूप से जला हुआ पापड़ का पैकेट। दिखने में यह एक मामूली चीज़ थी, लेकिन जांच अधिकारियों ने पैकेट पर छपी हर जानकारी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार पैकेट पर मौजूद जानकारी से पुलिस निर्माता मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंची। वहां से उन्होंने ये पता लगाया कि ये पापड़ किन इलाकों में सप्लाई किया जाता था। यहीं से जांच ने पहली बार आंध्र प्रदेश से बाहर का रास्ता पकड़ा। सप्लाई चेन का पीछा करते करते पुलिस कर्नाटक के बल्लारी तक पहुंची। अब जांच का दायरा पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल वही था, मृतक आखिर था कौन? बल्लारी में जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति कई दिनों से लापता है। उसका नाम है गुरु राजू राव। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार गुरु राजू राव सुन और बोल नहीं सकते थे तथा पापड़ बेचने का काम करते थे। यहीं पर क्राइम सीन से मिले पापड़ के पैकेट का महत्व और बढ़ गया। पुलिस ने परिवार से संपर्क किया। इसके बाद उपलब्ध सबूतों और जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जला हुआ शव गुरु राजू राव का था। जब पहली बार जांच के पास एक पहचान थी, लेकिन पहचान मिलते ही और सवाल खड़ा हो गया। अगर गुरु राजू राव बल्लारी के रहने वाले थे तो उनका शव आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कैसे पहुंचा और आखिर उनकी हत्या किसने की? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने गुरु राजू राव की आखिरी गतिविधियों, बैंक रिकॉर्ड और मोबाइल से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब इस केस का सबसे बड़ा सुराग मिलने वाला है। अब तक पुलिस को मृतक की पहचान मिल चुकी थी, लेकिन पहचान मिलना और हत्यारों तक पहुंचना दोनों अलग अलग बातें थीं। अब जांच टीम ने गुरु राजू राव के आखिरी कुछ दिनों की गतिविधियों की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले उनके बैंक खाते और एटीएम लेन देन की जांच की गई। यहीं पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार गुरु राजू राव की मौत के बाद उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर किसी ने मौत के बाद एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब था कि हत्यारे सिर्फ हत्या करके नहीं भागे, वे मृतक का एटीएम कार्ड भी अपने साथ ले गए थे। अब पुलिस ने उन सभी एटीएम केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जुटाई जहां से पैसे निकाले गए थे। घंटों तक रिकॉर्डिंग देखने के बाद जांच अधिकारियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, एटीएम ट्रांजैक्शन, मोबाइल फ़ोन से जुड़े तकनीकी सबूत और अन्य जांच के परिणामों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे कई अलग अलग सुराग एक ही दिशा की ओर इशारा करने लगे। जांच आगे बढ़ी और शक दो लोगों पर जाकर टिक गया। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार उनकी पहचान
बसवराजू और कोटरेस के रूम में हुई, जो कर्नाटक के बल्लारी जिले के रहने वाले थे। लेकिन पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी नहीं की। जांच टीम चाहती थी कि हर सबूत पूरी तरह मजबूत हो, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई में कोई कमी न रह जाए। इसलिए संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई, तकनीकी साक्ष्यों का मिलान किया गया और जब पुलिस को लगा कि पर्याप्त आधार मौजूद है, तब कार्रवाई का फैसला लिया गया। हत्या के पीछे थे, आखिर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कैसे किया और पूछताछ के दौरान ऐसा क्या सामने आया जिसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। अब तक पुलिस के पास कई महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ चुकी थी। क्राइम सीन से मिला पापड़ का पैकेट, मृतक की पहचान, एटीएम कार्ड से निकाले गए पैसों का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से मिले अन्य सबूत। इन सभी जानकारियों के मिलान करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार 8 जुलाई 2026 को पुलिस ने कर्नाटक के बल्लारी जिले के रहने वाले बसवराजू 31 और कोटरे 36 की उम्र को गिरफ्तार किया। लेकिन इस केस की एक और बात ने सभी का ध्यान खींचा। दोनों आरोपी सुन और बोल नहीं सकते थे। इस वजह से पूछताछ सामान्य तरीके से नहीं हो सकती थी। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने सांकेतिक भाषा जानने वाले विशेषज्ञों की मदद ली, ताकि पूछताछ सही तरीके से की जा सके। इसके बाद जांच और बरामद सबूतों के आधार पर पुलिस ने घटनाक्रम को जोड़ना शुरू किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों को विश्वास था कि गुरु राजू राव के पास पैसे और कीमती सामान है। जांच एजेंसी का आरोप था कि इस लालच में उनकी हत्या की गई। इसके बाद सबको अनंतपुर जिले में ले जाकर आग लगा दी गई, ताकि पहचान छुपाई जा सके। लेकिन अपराध की योजना चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक सब कुछ बदल सकती है। इस मामले में वह चूक थी क्राइम सीन पर छूटा पापड़ का पैकेट। रिपोर्टों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में मृतक का एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और टीवीएस एक्सेल वाहन बरामद किया। इन बरामदगी और साक्ष्यों ने जांच को और मजबूत किया। लेकिन क्या यही इस कहानी का अंत था? इस पूरे मामले से पुलिस ने क्या सीखा और आखिर क्यों यह केस जांच अधिकारियों के लिए एक उदाहरण बन गया? जब अनंतपुर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, तो सबसे ज़्यादा चर्चा किसी हथियार की नहीं, बल्कि एक साधारण पापड़ के पैकेट की हुई। पहली नज़र में वह एक मामूली चीज़ लग रही थी, लेकिन जांच अधिकारियों ने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार उसी पैकेट से मिली जानकारी ने जांच को एक नई दिशा दी। इसके बाद पुलिस ने सप्लाई चेन, मृतक की पहचान, बैंक रिकॉर्ड, एटीएम ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ते हुए मामले की कड़ी जोड़ी। यही इस केस की सबसे बड़ी सीख है। किसी भी अपराध की जांच में कोई भी छोटा सबूत छोटा नहीं होता। कई बार जिस चीज़ को लोग बेकार समझकर छोड़ देते हैं, वही किसी पूरी मर्डर मिस्ट्री की सबसे अहम कड़ी बन जाती है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि आधुनिक पुलिस जांच सिर्फ एक गवाह या एक सबूत पर निर्भर नहीं होती। फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी, बैंक रिकॉर्ड और क्राइम सीन से मिले छोटे से छोटे सुराग जब एक साथ जोड़े जाते हैं, तब जाकर पूरी तस्वीर सामने आती है। दोस्तों, इस मामले में बताई गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है। किसी भी आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय अदालत का होता है। जब तक अदालत दोष सिद्ध न कर दे, किसी भी आरोपी को कानून की नज़र में आरोपी नहीं माना जाता। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक क्राइम फाइल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसे ही रियल क्राइम केसेस, जिनमें हर छोटी एक बड़ा राज खुलती है। मैं हूँ जीपी, मिलते हैं अगली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।